मैं आपका अपना मित्र चुन्नू सर। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक वीआईपी जीव का नाम, जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना को अक्सर प्लांट और एनिमल दोनों के बीच का कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझते हैं। पहले एक बात समझते हैं। देखिए साथियों, हम लोग पढ़े थे 5 किंगडम के बारे में। पहला का नाम था मोनेरा। पहला का नाम था मोनेरा। उसके बाद था प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या था जी? प्रोटिस्टा था। उसके बाद था फंजाई। उसके बाद था प्लांटी और उसके बाद है एनिमिलिया। तो यहाँ पर हो गया फंजाई, यहाँ पर हो गया प्लांटी और यहाँ पर हो गया आपका एनिमिलिया। तो देखिए साथियों, ये 5 किंगडम है। पांचों किंगडम के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आते हैं आपके अपने प्यारे से जीव के बारे में जिसका नाम है यूग्लिना। देखिए मोनेरा के सारे जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के सभी जीव होते हैं यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। और प्लांटी का, फंजाई का और एनिमिलिया का तीनों जीव होते हैं यूकैरियोटिक। लेकिन दोस्तों ध्यान देखिए, हर बात में ट्विस्ट होता है। क्या दोस्तों? अब देखिए, मोनेरा के सारे जीव प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये होते हैं एक कोशिकीय। ये होते हैं यूनिसेलुलर। ये होते हैं साथियों एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन अगर वही बात करते हैं प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के जीव क्या है? यूकैरियोटिक है, लेकिन इसमें खासियत है ये भी होते हैं एक कोशिकीय। साथियों ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं। अब देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, बारीकी समझिएगा, बात आपको तुरंत निकल जाएगा। देखिएगा फंजाई का, प्लांटी का, एनिमिलिया का, ये सारे के सारे जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक है। लेकिन इसके साथ एक खासियत क्या? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ये होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं साथियों जीव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं, इससे बात करते हैं सबके बारे में। देखिएगा मोनेरा के किंगडम, मोनेरा में सभी के सारे आते हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सन बैक्टीरिया। और वही बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो ये प्रोटिस्टा में सारे के सारे जीव आते हैं एक कोशिकीय। जैसे आप नाम सुने, आपका अपना फेवरेट जीव अमीबा के बारे में, प्राइमेसियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में। तो सारे के सारे जीव यहाँ पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। अब देखिए इसको, अब आते हैं आपका मल्टी सेलुलर जिसका नाम है यूकैरियोटिक। तो इसमें आते हैं 3 लोग किंगडम आते हैं, एनिमिलिया का, फंजाई का, प्लांटी का। अब देखिएगा, तो इनके बारे में समझते हैं। अब देखिएगा, तो अब हम लोग जो अगला यहाँ पर हम जीव पढ़ेंगे, जिसका आपका अपना सबसे फेवरेट जीव का नाम है, जिसका नाम क्या है? यूग्लिना। तो अब देखिए यूग्लिना के बारे में समझिए ध्यान से। तो यूग्लिना सबसे पहले किस किंगडम में पाया जाता है? तो बोलिएगा प्रोटिस्टा में पाया जाता है। कहां पर? प्रोटिस्टा में। अब इसके बारे में सारा का सारा बात समझने का प्रयास करते हैं साथियों। देखिएगा दोस्तों, तो अब आपको हम समझा रहे हैं यूग्लिना के बारे में। देखिएगा, तो यूग्लिना एक ऐसा जीव है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं कहां पाया जाता है, इसका आवास क्या है साथियों दोस्तों, देखिएगा। तो इसका बात करते हैं आवास कहां पाया जाता है। देखिएगा, तो ये पाया जाता है जल में। क्या पाया जाता है? जल में पाया जाता है। देखिएगा, ये जलीय होता है। ये अच्छी बात है, जलीय होता है, ये जलीय है। लेकिन जलीय में तो आपके पास ऑप्शन है। पहला का नाम फ्रेश वाटर, दूसरा का नाम मेराइन वाटर, खारे जल और मीठे जल। ठीक है, तो ये स्पेशल यूग्लिना जो होता है ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, ये पाया जाता है शुद्ध जल में पाया जाता है, ये पाया जाता है मीठा जल में पाया जाता है साथियों। अब देखिए आगे इसके बारे में और बात समझते हैं। क्या दोस्तों? अब देखिए इसका आवाज तो क्या, अगर बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, और देखिएगा इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसका होता है स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, तो इसके स्ट्रक्चर में देखिएगा, सबसे पहले इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसमें सेल वॉल क्या होता है? नहीं पाया जाता, तो ऑब्सेंट होता है। अब देखिए सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो सबसे बड़ी यहां पर बात आ गया कि ये क्या है कि आपका प्लांट का फीचर है ही नहीं, ये एनिमल के फीचर में आएगा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, पाया जाता है प्लांट सेल में। अब देखिएगा इस तरह से कर देगा। अगर देखिए इस बात करते हैं प्रचलन अंग। प्रचलन अंग कौन सा? लोकोमेट्री ऑर्गन कौन सा? देखिएगा, तो इसमें पाया जाता है चलने के लिए जहां पर होता है इसको बोलते हैं सीलिया, सॉरी इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। इसमें पाया जाता है फ्लैजिला पाया जाता है। अब देखिए फ्लैजिला को बताएंगे, इसमें 2 प्रकार का होता है फ्लैजिला। यूग्लिना में चलने के लिए होता है 2 फ्लैजिला। एक पढ़ाएंगे आपको एपिकल फ्लैजिला, यहाँ पाया जाता है एपिकल फ्लैजिला, और एक होता है आपका बेसल फ्लैजिला। यहाँ 2 फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे, एक एपिकल, एक आपका बेसल फ्लैजिला। अब देखिए बात करते हैं, देखिए यूग्लिना एक इकलौता जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक पाया जाता है। इसमें पाया जाता है वर्णक। ठीक है दोस्तों, तो जितने सारे शुरुआती के जीव थे इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ए था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर जो वर्णक होता है उसका नाम है क्लोरोफिल बी, और एक नाम होता है जेंथोफिल।
एक का नाम क्या होता है ज़ैंथोफिल। देखिएगा यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण के लिए दो प्रकार का होता है पिगमेंट, पहला का नाम होता है क्लोरोफिल बी, दूसरा का नाम होता है ज़ैंथोफिल। अब देखिएगा अगर बात करते हैं कि इसके शरीर में कौन सा होता है स्टोर बॉडी, अगर बात करते हैं इसमें कौन सा स्टोर बॉडी है, ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाएंगे आपको यूग्लिना में क्या होता है कि संग्रह भोजन स्टोरेज फूड ग्रुप जैसे हमारे बॉडी में है ग्लाइकोजन, उसी प्रकार से यूग्लिना में क्या होता है कि संग्रह भोजन ग्रुप में होता है पारामाइलम, तो इसको बोलते हैं पारामाइलम। तो पारामाइलम क्या है ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, पारामाइलम किसको बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। तो पारामाइलम क्या है कि आपका शरीर के अंदर यूग्लिना में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोटीन का और लिपिड का क्या होता है पार्ट होता है, प्रोटीन का और लिपिड का दाना होता है, इसी को बोलते हैं पारामाइलम। क्या बोलते हैं पारामाइलम। अब देखिएगा सबसे आप बताना वीआईपी जीव, क्योंकि देखिएगा ये तो पूर्ण रूप से ना प्लांटे है ना एनिमल है, क्योंकि देखिएगा अगर बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर बात करते हैं सिंपल से इसके बारे में कैसे इसको हम लोग बोलते हैं दोनों में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा अगर बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर ग्रुप में, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है समझते ध्यान से, तो इस बारे में देखिएगा। तो ये बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ध्यान दीजिएगा क्यों इसको बोलते हैं हम लोग प्लांट और एनिमल के बीच में, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये इसका सिंपल सा हो गया स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिएगा अब देखिए ये यहाँ आगे आपको लिख लेना। अब देखिए जहां से शरीर का चलने के लिए जो अंग बनता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, तो ये हो गया बेसल बॉडी। और यहां से क्या होता है दो निकलते हैं फ्लैजिला, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। एक को बोलते हैं एपिकल फ्लैजिला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एपिकल फ्लैजिला, है दोस्तों। अब देखिए नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेसल फ्लैजिला, ये आपका बेसल फ्लैजिला है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा इस फ्लैजिला में देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार का पाया जाता है, यहाँ पर ऑर्गन देगा, इसको बोलते हैं प्लास्टिक, ये यहाँ पर देखिएगा इसमें पाया जाता है लौक, ऐसा पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट किसका गुण है, ये गुण है आपका प्लांट का, ये प्लांट का फीचर है ना दोस्तों। और चलने में चलता कौन सा प्लांट है जी, नहीं, चलने वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल। तो ये चलने वाला जो पार्ट है इसको फ्लैजिला, ये क्या है एनिमल का गुण है, ये क्या है एनिमल गुण है। मतलब यूग्लिना इकलौता एक ऐसा जीव है जिसमें प्लांट का गुण क्या चलने, प्लांट गुण क्या होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण, मतलब किससे पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल का जो गुण होता है इसमें होता है आपका फ्लैजिला, प्रचलन के लिए क्या होता है फ्लैजिला होता है। अब देखिएगा बाकी सब यहाँ पर एक छोटा सा पाया जाता है वैक्यूल, इस वैक्यूल का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इसका काम क्या होता है देखिएगा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जहां पर आ गया तो इसका एक ही काम होता है शरीर के अंदर साल्ट NaCl प्लस वाटर की मात्रा को बैलेंस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और शरीर के अंदर नमक और पानी की मात्रा को बैलेंस करने का जो होता है सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर नमक और पानी की मात्रा को बैलेंस करना। अब देखिएगा तो ये हो गया। अच्छा इसके अंदर इसके शरीर में छोटे छोटे यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड के पार्ट पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पारामाइलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी पारामाइलम बोलते हैं। ये शरीर के अंदर पाया जाता है, इसमें सिर होना ही पाया तो ऑब्वियस बात है ना जी। अब देखिएगा यहाँ पर और बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि यूग्लिना में कौन सा होता है पोषण, ध्यान देगा यूग्लिना में क्या होता है ये देखिएगा। यूग्लिना तो मान लीजिए हमने कहा इसमें प्लांट का भी गुण है और एनिमल का भी गुण है, देखिएगा। तो अगर बात करते हैं इसमें कौन सा होता है पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं कि यूग्लिना में कौन सा होता है पोषण, देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या खासियत, इसमें प्लांट का, ध्यान दीजिएगा प्लांट का और एनिमल का दोनों पार्ट है ना दोस्तों। अब देखिएगा तो प्लांट और एनिमल दोनों का पार्ट है। तो एनिमल का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपोसी हेटेरोट्रॉफिक, है ना जी। आप देखिएगा इसमें ये एनिमल का हेटेरोट्रॉफिक है, और जबकि प्लांट का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ये होता है ऑटोट्रॉफिक। अब देखिएगा तो प्लांट में आपका हो गया ऑटोट्रॉफिक, एनिमल में क्या हो गया हेटेरोट्रॉफिक, दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो बनता है इसमें पोषण, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताइए यूग्लिना में कौन सा होता है पोषण, तो बोलिएगा मिक्सोट्रॉफिक, मतलब प्लांट का भी और एनिमल का भी दोनों होता है पोषण, इसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। आप नाम सुने थे हेटेरोट्रॉफिक किसमें, एनिमल्स में, ऑटोट्रॉफिक किसमें आपका प्लांट में, सब पोषण पर पोषण। लेकिन अगर बात करते हैं यूग्लिना में इसमें होता है विषम पोषण, इसमें होता है विषम पोषण।
और एनिमल में क्या होता है जी, पर पोषण, इसमें होता है पर पोषण, और प्लांट में क्या होता है, स्व पोषण। देखिएगा तो यूग्लिना में अगर अगर बात कहा जाए कि इसमें कौन सा होता है, क्या बोलेगा आपका विषम पोषण। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।